हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट वर्ल्ड टॉप 10। तो आप सब नॉर्थ और साउथ कोरिया के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप नॉर्थ और साउथ कोरिया के फेमस वॉर के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से एक कोरिया नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया? क्या वो असल में इस बंटवारे का जिम्मेदार है, जो कि पूरी दुनिया उसे कहती है? तो इसका जवाब है हाँ, जो कि दुनिया सोचती है, लेकिन उसका असली जवाब है ना। कोरिया इस वॉर का जिम्मेदार बिल्कुल नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ था कि कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से 30 लाख लोग हो गए एक दूसरे से अलग, और उनकी फैमिलीज नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गई। तो स्टोरी स्टार्ट करने के पहले क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया अब है, जो कि एक तानाशाही के नीचे रह रहा है, वो ये वॉर होने के पहले साउथ कोरिया से भी ज्यादा डेवलप था और रिच भी था। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये वीडियो में आप जानेंगे नॉर्थ और साउथ कैसे डिवाइड हुआ। तो जो कोरिया 7th सेंचुरी से 1945 तक एक ही कंट्री था, जो कि 1945 में अलग हो गया, डिवाइड हो गया। तो हजार सालों तक ये देश ही नहीं एक था, बल्कि उसके जो रहने वाले लोग थे उनका दिल भी एक। तो 1945 में ऐसा क्या हुआ कि ये एक दिल रखने वाली कंट्री दो हिस्सों में डिवाइड हो गई? तो ऐसी कौन सी दरार पड़ी कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के भाई होने के बावजूद वो दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते? तो ये लड़ाई की शुरुआत 18th सेंचुरी में हो चुकी थी, जो कि चाइना, जापान और रशिया ने की थी। जो कि हमने वर्ल्ड वॉर टू में भी देखा था कि ये वो कंट्रीज है जो अपनी पावर बढ़ाना चाहती थी, जिनके लिए कंट्री सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, जो कि अपनी कॉन्टिनेंट के साथ जोड़ना चाहते थे। तो कोरिया के जब गवर्नमेंट को पता चला, तो उन्होंने एज सुन एज पॉसिबल वेस्टर्न पावर के साथ संधि प्रस्ताव करने की कोशिश की, जिसके चलते कोरिया ने यूएस के साथ ट्रीटी ऑफ पीस साइन कर दिया, जिसकी वजह से कोरिया को बहुत फायदा हुआ, आर्मी में, इंडस्ट्रीज में और इकोनॉमी में भी। लेकिन 1904 से लेकर 1905 तक जो उनकी वॉर जापान और चाइना के साथ चली, उस वॉर में जापान ने जीत हासिल की थी, और उस उन्होंने पहले चाइनीज कॉन्टिनेंट पर जाने से पहले उन्होंने कोरिया को अपने कब्जे में किया। और जापानीज का रूल कोरिया में 1945 तक चला, मतलब कि 35 साल तक चला। लेकिन 1945 में वर्ल्ड वॉर टू होने की वजह से जापान को कोरिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि यूएस ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। ये इंडिपेंडेंस कोरिया की बर्बादी से पहले मिलने की एक छोटी सी किरण थी, जो कि कुछ ही समय तक थी। उसके बाद उनको फिर दोबारा से अपनी इंडिपेंडेंस होनी पड़ी, जिससे जापानियों के जाते ही नॉर्थ से सोवियत ने और साउथ से यूएस ने कब्जा लिया था। और इन दोनों कंट्रीज ने बिना कोरिया की गवर्नमेंट के और बिना कोरिया की पॉपुलेशन के हाँ या फिर ना जवाब किए कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी ऑफिसर डीन रस्क और चार्ल्स को कोरिया में भेजा, जिन्होंने हफ्ते भर में ही कोरिया का कल्चर, उसकी लैंग्वेज, उसका रहने का ढंग जाने हुए कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लाइन के थ्रू। और 17 अगस्त 1945 में 1000 साल से जो यूनाइटेड कोरिया था, उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और उसके बाद अमेरिका ने साउथ में सिगमंड री और नॉर्थ में सोवियत यूनियन में किम इल सुंग को प्रेसिडेंट बना दिया। और इन दोनों को लीडर बनाकर अमेरिका और सोवियत यूनियन 1949 में कोरिया कॉन्टिनेंट से चले गए। तो एज यू ऑल नो कि जो सोवियत यूनियन था वो कैपिटल तानाशाही राज रखता था, और वहीं पर अमेरिका एक सोशलिस्ट कंट्री थी। तो वैसे ही जो नॉर्थ कोरिया था वो एक तानाशाही कंट्री बना, और
साउथ कोरिया एक सोशलिस्ट कंट्री बनी, जिसकी वजह से आज भी हम ये बात देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप के अंडर है और साउथ कोरिया एक सोशलिस्ट कंट्री है जो कि एशिया में एक इकोनॉमी हब बन चुका है। और जैसे कि जो वॉर थी उसके पहले नॉर्थ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री था और साउथ कोरिया अभी बहुत गरीब था। तो हम अब देखते हैं कि वो बिल्कुल ही उल्टा है। जो साउथ कोरिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री है और जो नॉर्थ कोरिया है वो पहले से ज्यादा गरीब और कम्युनिस्ट बन चुका है। तो 1950 में किल इल सुंग साउथ कोरिया पर अपना राज का सपना देखकर साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और उसकी ये छेड़ी हुई जंग हिस्ट्री में द कोरियन वॉर के नाम से जानी जाती है, जिसने कोरियन कॉन्टिनेंट को एक बार फिर से खून से भर दिया। तो इस कोरियन वॉर का नतीजा ये निकला कि जो साउथ कोरिया है उसने ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ कोरिया पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था तब चाइना ने इस वॉर में हिस्सा लिया और नॉर्थ कोरिया का हेल्प किया और नॉर्थ कोरिया दोबारा से पूरा का पूरा उसके अंडर आ गया। तो अगर चाइना नॉर्थ कोरिया की हेल्प नहीं करता तो आज के दिन यूनाइटेड कोरिया होता, बल्कि साउथ और नॉर्थ कोरिया नहीं। ये वॉर कम से कम 9 महीने चली और 9 महीने के बाद नॉर्थ कोरिया ने पहले जब साउथ कोरिया आ गया था तो साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को पूरा घसीट दिया था, लेकिन अब जब चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ आ गया था तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को पूरा ही खत्म कर दिया था। लेकिन जब ये वॉर 9 महीने चली तो वो वॉर कुछ समय के लिए थम गई, जिसका फायदा उठाकर यूएस ने नॉर्थ कोरिया पर 600 टन बॉम्ब्स फेंक कर ये वॉर अपने हक में कर लिया। इस वॉर में 30 लाख पीपल की मौत हुई थी और इसके बाद 27 जुलाई 1953 में कोरिया में कोरियन कॉन्टिनेंट पे 3 साल बाद ये वॉर खत्म हुई, जिन जिसको उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर कर वॉर खत्म किया, जिसकी वजह से 250 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर मोटी वायर कोरियन कॉन्टिनेंट में अभी भी देखी जा सकती है, जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है। और वॉर के पहले नॉर्थ कोरियन जो पीपल थे वो साउथ कोरियन पीपल से ज्यादा बेटर लाइफ जी रहे थे। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ और वॉर के बाद में उन्होंने डिक्टेटरशिप देखी अपने लीडर की, किम इल सुंग की, वो लीडर से नॉर्थ कोरिया का राजा बन गया था, क्योंकि कोरियन वॉर से पहले जो भी डेवलपमेंट हुई थी नॉर्थ कोरिया में वो किम इल सुंग ने की थी। लेकिन जिस तरफ पहले नॉर्थ कोरिया एक डेवलपिंग कंट्री साबित हुई थी किम इल सुंग के अंदर, अब वो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा था। अब साउथ कोरिया एक डेवलपिंग कंट्री साबित हो रही थी और जब किम जोंग इल ने अपने पापा की गद्दी संभाली उसका पीरियड इतना बुरा था कि 1991 में नॉर्थ कोरिया में भूखमरी आ गई और भूखमरी की वजह से पूरे 20 लाख लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ साथ नॉर्थ कोरिया में बाढ़ भी आई। तो उस समय जो नॉर्थ किंग किम जोंग इल का जो पीरियड था वो नॉर्थ कोरिया के लिए सबसे डिजास्टर पीरियड साबित हुआ। और इस समय जहाँ पर नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की सरकार चली है, डिक्टेटरशिप चल रही है, वहीं पर साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी चल रही है जो कि बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। जहां पर नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से जी नहीं पा रहे हैं, अपनी मर्जी से हेयर कटिंग करवा सकते हैं, अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते हैं, अपनी मर्जी से रह नहीं सकते हैं, वही साउथ कोरिया के लोग अपनी फ्रीडम के लिए अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नॉर्थ कोरिया में यहाँ तक कि सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि खुद किम जोंग उन की है। वो हर 5 साल में वहां पर वोट होती है और वहीं हर 5 साल में एक ही पार्टी वहां पर होती है जो कि किम जोंग उन की होती है। तो आज भी
नॉर्थ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं आ सकते हैं। सो लेट्स प्रे फॉर द पीपल्स इन नॉर्थ कोरिया। Thank you for watching and please hit the bell icon and subscribe.